के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर है डॉक्टर टीवी सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव भारत का बनाया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था भारत के पहले कैबिनेट सचिव कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा एनआर पिल्लई भारत के पहले कैबिनेट सचिव थे और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नए कैबिनेट सचिव को नियुक्ति की। इनका नाम है डॉक्टर टीवी सोमनाथन। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। डिटेल में समझते हैं। सी बॉक्स का अर्थ है सेक्सुअल हरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पोर्टल। इस पोर्टल को यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी जी वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। डिटेल में समझते हैं। शूटिंग में अवनी लेखरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अवनी जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया के बाद 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय पैरा ओलंपियन बन गई हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय पैरा ओलंपिक कौन बन गई हैं, तो वो बन गई हैं अवनी लेखरा और इन्होंने निशानेबाजी में जीता है। अगला प्रश्न है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1919 को। मुख्यालय कहाँ इसका? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड मैंने लिए हैं। एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। फ्रेंड देखिए, स्थापना कब हुई थी? 28 अगस्त 1970 को स्थापना हुई थी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का। वर्तमान महानिदेशक कौन है? श्री राजीव कुमार शर्मा वर्तमान में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा RS भट्टी। RS भट्टी को CISF का नया महानिदेशक बनाया गया है। CISF का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया के साथ। तो मलेशिया के साथ भारत ने पर्यटन यानी टूरिज्म के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक पार्टनरशिप किया है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दलजीत सिंह चौधरी को BSF का नया महानिदेशक बनाया गया है। फ्रेंड्स, BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ इनको आप जरूर नोट करते चलिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? राइट आंसर है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी थीम रही शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। फ्रेंड्स, एक पॉइंट नोट करिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता है राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो भारत में सर्वोच्च पुरस्कार है खेलों से रिलेटेड, उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये इन्हीं के नाम पर है। नेक्स्ट है, डेविड मलान ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? राइट आंसर है इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर है कार्तिक वेंकटरमन ने राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? राइट आंसर है 4136 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है बी श्रीनिवासन को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1984 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स NSG की स्थापना कब हुई थी, तो आपको सही जवाब देकर आना है 1984 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अभी हाल ही में इसके नए महानिदेशक बनाए गए हैं B श्रीनिवासन, इसलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा जय शाह। जय शाह ICC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जय शाह BCCI के वर्तमान सचिव हैं। अब अगला चेयरमैन ICC का बनाया गया है। ICC का मुख्यालय कहाँ फ्रेंड्स? दुबई में है। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर है सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। फ्रेंड्स, यहाँ पर पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव।
आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? मैंने यहाँ पर पैरालंपिक क्वेश्चन में बात हुई, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ पेरिस ओलंपिक के बारे में पूछ रहा हूँ। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एप्पल कंपनी के साथ भारतीय एयरटेल ने म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है? राइट आंसर टोटल 12 है। 12 है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बनाए गए सतीश कुमार। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला है, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? राइट आंसर है मोहनलाल। मोहनलाल एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? राइट आंसर है बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम शुरू किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है उदयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है दुबई में। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब है यूएई में। तो फ्रेंड्स, यूएई में होगा आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप। इससे पहले इसकी मेजबानी बांग्लादेश को दी गई थी, लेकिन अब ट्रांसफर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? राइट आंसर है 25 से 29 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह 2024 की थीम क्या है? सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल। और हमने भी देखा कि विश्व जल सप्ताह 2024 मनाया गया 25 से 29 अगस्त। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाया गया है? राइट आंसर है हरमनप्रीत कौर को T20 वर्ल्ड कप 2024 का टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? टोटल 5 नए जिले यहाँ पर बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है रजत पदक। रजत पदक जीता है भारतीय टीम ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर है फारूक अहमद को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला है, भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण किसने किया है? स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनाए गए नए जिलों के नाम क्या हैं? 5 नए जिले बनाए गए, हमने आपको बताया, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ये लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट क्वालिटी अच्छी है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट कैसे करेंगे? लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है मालदीव में। मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? राइट आंसर है चेन्नई में किया गया है भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण। अभी हमने देखा कि इस रॉकेट का निर्माण स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? आपको बता दें कि भारत 2024 को 23 अगस्त को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, जिसका विषय क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा। अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए कितने ऋण देने का वादा किया है? राइट आंसर है $500 मिलियन। एडीबी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए $500 मिलियन ऋण देने का वादा किया है। अगला क्वेश्चन है, नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है राजेश नाम्बियार। फ्रेंड्स, यहाँ पर नेस्कॉम की बात हो रही है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया? राइट आंसर है सतारा में महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया गया है। HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर है शिव वालिया को HCL टेक्नोलॉजी ने CFO बनाया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है?
राइट आंसर है जापान के साथ। तो भारत ने जापान के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट में A+ रेटिंग दी गई है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया? राइट आंसर है BEML लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, आगामी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश की जगह किस देश में किया जाएगा? UAE में किया जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? सत्यप्रकाश सांगवान। सत्यप्रकाश सांगवान पेरिस पैरालंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ मिशन होंगे। सिनसिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्याना साबालेंका ने सिनसिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीता है। सिनसिनाटी ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जननिक सिनर ने जीता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? राइट आंसर है खान मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 19 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व मानवीय दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशियाई PM के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मलेशिया में प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम वर्तमान में मलेशिया के PM हैं। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राइट आंसर है राजीव गांधी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर हर साल सद्भावना दिवस मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? राइट आंसर है रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? राइट आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास किया जा रहा है। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? सुमित अंतिल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है P हरीश को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? राइट आंसर है वह साइंस से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है गोविंद मोहन को भारत का अगला गृह सचिव बनाया गया है, यानी होम सेक्रेटरी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है मोर्ने मार्कल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? तो 3 नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है और अब तक कुल 85 रामसर साइट्स भारत में हो गई हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत में कितने कुल रामसर साइट्स हैं, तो आपको बताना है 85। किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला? राइट आंसर है ऋषभ शेट्टी को। अगला क्वेश्चन है, भारत इस साल अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो भारत इस साल अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया गौरव। अगला प्रश्न है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? PR श्रीजेश को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? राइट आंसर है प्रमोद भगत। नेक्स्ट है, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर USA के नए राजदूत, भारत के नए राजदूत जो है बनाए गए हैं। अगला है, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? राइट आंसर है हरियाणा में पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक संरक्षित स्मारक घोषित किया। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त को मनाया गया। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल ने राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 11 परियोजनाओं में कितने करोड़ निवेश की घोषणा की है? 696 करोड़। अगला प्रश्न है, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। अगला क्वेश्चन है, संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया संदीप पौंड्रिक ने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 के लिए
आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? राइट आंसर है गस एटकिसन। गस एटकिसन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई महीने का इनको मिला है। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किए जा रहे हैं? राइट आंसर आएगा भारत और श्रीलंका के साथ आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर आएगा पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के साथ। अगला क्वेश्चन है, बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया है? सही आंसर हो जाएगा प्रसार भारती के साथ। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है चमारी अटापट्टू, जो कि किस देश की हैं? श्रीलंका की हैं। अगला क्वेश्चन, ईवी डिलीवरी फ्लीट का विस्तार करने के लिए अमेजॉन इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर है जेंटारी के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किससे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं टीवी सोमनाथन। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? राइट आंसर हो जाएगा भारत पदक तालिका में 71 पोजीशन पर रहा, 71वें स्थान पर रहा भारत पदक तालिका में। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? यूएसए ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। आपको बता दें, टोटल 126 मेडल के साथ यूएसए टॉप पर रहा। ठीक है, टोटल कितना जीते हैं? 126 मेडल के साथ मेडल टैली में नंबर 1 पर रहा अमेरिका। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो मालदीव के साथ भारत ने समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 12 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को मूर्त देना। पाल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा रवांडा। रवांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पाल कगामे। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर है मनु भाकर और पीआर सीजेस। ये पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। और इन्होंने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। और इन्होंने कितना मीटर दूर फेंका? 89.45 मीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो टोटल 5 लाख कर दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? राइट आंसर है कर्नाटक और केरल में किए हैं। अभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, भारत में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? टोटल 573 वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है कांस्य पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है? राइट आंसर है हरमनप्रीत सिंह। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल के किस वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 57 किलोग्राम। और अमन सहरावत ने फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मेडल भी जीत लिया है, कांस्य पदक भी जीता है, इसलिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? वाइस एडमिरल अनुपम कपूर। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास आयोजित किया? राइट आंसर है पर्वत प्रहार। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट कितना है? तो वर्तमान में 6.50% रेपो रेट है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? टोटल 35 गांवों को मान्यता दी गई। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? 50 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला है, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर है के कैलाश नाथन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी इस वर्ष की? स्थिरता और नवाचार पर केंद्रित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है आर स्वयं को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी बनाया गया। हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? राइट आंसर है एनसीडीसी के द्वारा लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख इनको बनाया गया।
अगला क्वेश्चन है, नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को प्रतिवर्ष नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है CS शेट्टी को। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी SBI की? 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बतौर ओपनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है फिजी। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू को। अगला प्रश्न है, भारत के नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए कितने मीटर का थ्रो किया? राइट आंसर है 89.34 मीटर। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की किस स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं? राइट आंसर है 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में। जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर है 4,11,222। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट का गोल्ड मेडल जीतने वाले मोंडो डुप्लाटिस किस देश के हैं? राइट आंसर है स्वीडन के। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? करेगा भारत। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। असम में कितने करोड़ में बनने वाली सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन हुआ है? 27,000 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? राइट आंसर है शास्त्रीय नृत्य में। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर है नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में मेन सिंगल में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया? राइट आंसर है पेरिस ओलंपिक 2024। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है भारत 39 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? राइट आंसर है 8। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायल्स किस देश के धावक हैं? ये अमेरिका के धावक हैं नोवा लायल्स। इन्होंने पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? राइट आंसर है कार्लोस अल्कराज ने टेनिस के मेन सिंगल में रजत पदक जीता है। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत 8वें नंबर पर रहा ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है नई दिल्ली में। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी? तेल अवीव। अगला है, राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत जी। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। इसमें से 5 कांस्य पदक था और 1 था रजत पदक। रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा जी ने। टोटल 6 पदक और मेडल टैली में 71 नंबर पर रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 फ्री स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है 50 मीटर राइफल 3 फ्री स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र राज्य के हैं। हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साधना सक्सेना नायर को। किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विकास लखेरा। रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बना है? तो तीसरा भारतीय स्टार्टअप बना है रैपिडो। रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? रोहन बोपन्ना पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर है भारत। एप्पल्स बीट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर है अनन्या पांडे को। किस राज्य में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। गब्बर नाम से मशहूर किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी यानी तीनों प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? शिखर धवन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, यानी कि T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया? राइट आंसर है अशोक कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया है? राइट आंसर है चंद्रशेखर कुमार को। जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया। स्टार बक्स का नया CEO किससे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ब्रायन निकोल को स्टार बक्स का नया CEO बनाया गया।